हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ ऑल अबाउट द फेमस माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो टर्न बाय टर्न जो जो फेमस रेंजेस एंड माउंटेन्स जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हैं, हम आज उसको डील करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारी जो पहली माउंटेन रेंज है वो है अमरनाथ। इट इज़ लोकेटेड इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ द कश्मीर रीजन। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक होली केव है जिसका हिंदुज़म से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में एक लिदर वैली है जो पहलगाम में भी सिचुएटेड है। एंड अनदर थिंग, इसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कोलाही ग्लेशियर। तो मेजर ग्लेशियर जो इस रेंज में होगा उसका नाम हम याद कर लेंगे, दैट इज़ कोलाही ग्लेशियर। ओके। और इस वैली में एक माउंटेन है जिसका नाम है शेषनाग माउंटेन। और आप समझ सकते हैं इसका नाम शेषनाग इसलिए पड़ गया होगा क्योंकि इसकी शेप की जो रिजेंबलेंस है वो शेषनाग एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है उससे रिजेंबल करती है, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, हिंदुज़म से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द अमरनाथ। अब हम बात करेंगे अफरवाद की। अफरवाद एक माउंटेन रेंज है जो स्प्रेड करती है गुलमर्ग वैली में, ठीक है। तो गुलमर्ग वैली के सराउंडिंग में ये आपकी अफरवत रेंज है। इसकी हाइट की रेंज है 4390। और इसमें एक फेमस स्प्रिंग है जिसका नाम है अलपथर। अलपथर रिंग स्प्रिंग इसका इस रेंज में लाई करता है, ओके। और इसी से एक स्प्रिंग से एक नहर निकलती है, इसका नाम है नला नगल, जो कि अल्टीमेटली वुलर लेक में जाके मीट करती है, ठीक है। तो अफरवाद के रिगार्डिंग हमें क्या क्या याद करना है? ये स्प्रेड करती है गुलमर्ग वैली के थ्रू। इसमें एक स्प्रिंग है अलपत्थर, इसमें से एक नहर बहती है नला नगल जो एंड में जाके वुलर लेक में मिल जाती है। आफ्टर डैट हमारे पास जो दूसरी रेंज है डैट इज़ बर्जिल। बुर्जिल इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेंज क्योंकि ये कश्मीर को डिवाइड करती है लद्दाख रीजन से। मेन थिंग, कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करने वाली जो रेंज है डैट इज़ बर्जिल। और इसी रेंज में एक पास भी है जिसका नाम है बर्जिल पास, ओके। बर्जिल पास एक पुराना एंशियंट रूट है जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और इट इज़ वेरी मच नियर टू या क्लोज टू एलओसी जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है। तो ऑब्वियसली ये एक ट्रेडिंग रूट या ट्रेडिंग पास रहा होगा। तो ये कहाँ पर या क्यों यूज़ किया जाता था? ये श्रीनगर को सेंट्रल एशिया से जोड़ने में मदद करता था। लेकिन फ़िलहाल आप कह सकते हो ये श्रीनगर को गिलगिट रीजन से जोड़ने में मदद करेगा जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और इस मैप में आप बुर्जिल पास को हम लोकेट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका बुर्जिल पास, दिस इज़ योर बुर्जिल पास। ये कहीं ना कहीं श्रीनगर वाले रीजन को गिलगिट वाले रीजन से जोड़ने में मदद करेगा। आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज बेसिकली कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जे एंड के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये लाई करती है। इसका काम क्या है? ये किसको किससे सेपरेट करती है? ये जम्मू कश्मीर को सेपरेट करती है रशियन तुर्किस्तान रीजन और तिब्बत रीजन से। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सी रेंज है जो जे एंड के को रशियन तुर्किस्तान या सेंट्रल एशिया से और तिब्बत से सेपरेट करती है, तो आवर आंसर विल बी काराकोरम रेंज, ओके। इसमें एक हिंद कुश रेंज है जो काराकोरम रेंज की तरफ एक्सटेंड होती है। हिंद कुश और काराकोरम आसपास हैं। और ये कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट। हिंद कुश लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जे एंड के, जहाँ पर K2 वाली पीक भी लाई करती है। तो K2 इज बेसिकली द पार्ट ऑफ काराकोरम रीजन, ओके। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं जैसे कि गाशरब्रम, माशरब्रम, ये आपकी रेंजेस पीक्स हैं। और इसमें एक बड़ा फेमस पास है दैट इज़ काराकोरम पास एंड नुब्रा पास, जो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग या ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ से कहाँ के बीच में? लद्दाख रीजन से चाइनीज़ रीजन की तरफ, ओके। तो अगर आप लद्दाख से चाइनीज़ तुर्किस्तान वाले रीजन में जाना चाहते हैं तो आपको काराकोरम या नुब्रा पास की यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर इज़ अ पास दैट इज़ कॉल्ड एज खरदुंगला पास एंड चांगला पास। ये क्यों यूज़ होते हैं? इनका क्या पर्पज़ है? ये लद्दाख वाले रीजन को तिब्बत वाले रीजन से जोड़ने में मदद करते हैं।
तो अब हम डिस्कस करेंगे नंगा पर्वत के बारे में। तो नंगा पर्वत एक रेंज है जो गिलगिट वाले पोर्शन में लाई करती है, और गिलगिट बेसिकली कहाँ पड़ गया? गिलगिट आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ओके, इसकी हाइट है 8107 मीटर्स और इट इज़ द 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे कोई वेजिटेशन का स्कोप नहीं है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और लोकल लैंग्वेज की, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको दायामर के नाम से जाना जाता है, जिसका बेसिक मतलब है किंग ऑफ द माउंटेन्स। ओके, सो बेसिकली अगर कोई बोले कि व्हाट इज दायामर या व्हाट इज किंग ऑफ माउंटेन्स, तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट इज नंगा पर्वत। तो ये हमारे पास एक मैप है जिसमें हम अपनी काराकोरम रेंज को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अवर काराकोरम रेंज, जो बेसिकली आपके लद्दाख रीजन को तिब्बत रीजन और सेंट्रल एशिया से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और इसी में आपके बहुत सारे पासेज हैं, जैसे कि मैंने बताया काराकोरम पास एंड नुब्रा पास। ओके, तो दिस इज अ मैप, आप इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हरमुख माउंटेन। ये हरमुख माउंटेन को हरमुख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ओके, ये हिमालय का पार्ट है और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नाला सिंध इन द साउथ एंड नीलम रिवर इन द नॉर्थ। मतलब नीलम रिवर इसके नॉर्थ में है और नाला सिंध इसके साउथ में है। ठीक है, और इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेक्रेड माउंटेन्स ऑफ हिंदूज़। हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सीक्रेट माउंटेन माना जाता है और ये लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। आफ्टर हरमुख वी विल डिस्कस अबाउट द नुनकुन माउंटेन्स। नुनकुन माउंटेन्स की लोकेशन पहले पता करते हैं। इट इज़ ऑन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। अभी हम मैप में भी इसको देखेंगे। इसकी हाइट है 7135 और कुल्लू रीजन इसके साउथ ईस्ट में लाई करेगा, और करगिल जो तहसील या जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये नुनकुन माउंटेन्स हैं तो आपकी जो करगिल डिस्ट्रिक्ट होगी वो इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगी। नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये वाला पार्ट, और कुल्लू आएगा आपके साउथ ईस्ट में, मतलब ये वाला पार्ट। यहाँ पे कुल्लू लाई करेगा और नॉर्थ वेस्ट में आपका करगिल वाली डिस्ट्रिक्ट लाई करेगी। ठीक है, तो ये हिमालयन रेंज का पार्ट है। एलओसी के काफ़ी एलओसी वाले जो आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है उधर लाई करती है। ठीक है, और इसमें एक बड़ा फेमस पास है इस रीजन के पास, जिसका नाम है बाबा लोचा पास, जो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? लेह वाले रीजन को कुल्लू वाले रीजन से। और ये है हमारा मैप जिसमें हम हरमुख माउंटेन्स और नुनकुन माउंटेन्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है बेसिकली हमारा पहले हरमुख माउंटेन्स, जैसा कि हमने बोले गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है कश्मीर वाली साइड पर, और ये है हमारा नुनकुन माउंटेन्स जो कि कश्मीर और लद्दाख के बाउंड्री पर है। ओके, तो ये है हरमुख एंड नुनकुन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज को हम लेसर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो, या इसका पर्पस क्या है, ये किसको किससे सेपरेट कर रहा है? ये आपका कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से सेपरेट कर रहा है। आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज जो हाइट है डेट इज़ 5000। इसमें मोस्टली वोल्केनिक रॉक्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पीक्स हैं जिसका नाम हमें याद कर लेना चाहिए। एक डियोटिबा एंड इंद्रसन। ओके, जो इसकी ईस्टर्न एंड पर लाई करते हैं। गुलमर्ग टाउन जो है इसी रेंज का पार्ट है। याद करें, गुलमर्ग टाउन जो कश्मीर में लाई करता है वो बेसिकली पीर पंजाल रेंज का पार्ट है। और इसमें बड़े फेमस पासेज हैं, जैसे कि पीर पंजाल पास, बिदिल पास, गोलबघर, बनिहाल, है ना, जो मैं मेजर हैं उनको मार्क कर रहा हूँ, एंड बारामूला पास। ठीक है, ये फेमस पासेस हैं, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास जो आपको याद करना है दैट इज गोइंग टू बी पीर पंजाल पास एंड बनिहाल पास। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिवालिक की। तो ऑब्वियसली शिवालिक आर द लास्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। हिमालयस का हमने बात की थी, 3 पार्ट होते हैं, ग्रेटर, मिडल और आउटर। ठीक है, तो ये जो आउटर हिमालय है इन्हीं को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ लाई करेंगे? आउटर प्लेन्स जो हैं हमारे स्टेट के उसके नॉर्थ में होते हैं ये। ठीक है,
और लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय के नीचे होते हैं। इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 600 से 1500 मीटर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर वाली स्टेट से स्टार्ट होते हैं और ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, इसमें एक पास है जिसका नाम है मोहन पास। तो आप याद कर सकते हो कि शिवालिक में एक पास भी लोकेटेड है जिसका नाम है मोहन पास। ठीक है, जिसको किसी नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज मनक पर्वत। शिवालिक का एक नाम है जो एंशियंट बुक्स में इसका नाम रहा होगा, वो है मानक पर्वत। तो ये मैप है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं बेसिकली हम पीर पंजाल रेंज जो कि मिडिल हिमालयस को हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ पीर पंजाल रेंज और ये धौलाधर रेंज, ये दोनों मिडिल हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे पीर पंजाल पास की। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ पीर पंजाल पास और ये टेक्निकली किसको किससे कनेक्ट करे? ये जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से जल्दी कनेक्ट करने में काम आता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीर पंजाल पास। इसके बाद हम बात करेंगे तोश मैदान एंड काजीनाग की। तोश मैदान काजीनाग है सिचुएटेड इन द इनर हिमालयाज। ओके, ये स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं। ठीक है, समर में इनकी स्नो आपको वाटर प्रोवाइड करती है झेलम रिवर को, तो इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। तो इन माउंटेन्स की सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो तोश मैदान और काजीनाग हैं, ये आपके झेलम रिवर को वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। एक है बसमाई गली और पुंछ गली। ठीक, आफ्टर दैट देयर आर 2 वॉल्केनिक पीक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 2 वॉल्केनिक पीक्स का नाम याद कर लेंगे, सोयम जी और दूसरा अच्छीपुरा, जिसको हंदवारा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये देवर इरप्टेड वंस इन 13 मंथ्स इन फॉर 13 मंथ्स के लिए इरप्ट हुए थे 1934 में। तो अभी ये डॉर्मेंट हो चुके हैं। और ये कहाँ लाई करते हैं? ये लाई करते हैं आपके पहलगाम तहसील में। ठीक है, दीज आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अब हम बात करेंगे जंस्कर की। तो जंस्कर रेंज की सिग्निफिकेंस क्या है? तो जंस्कर रेंज जो है वो आपकी कश्मीर वैली को इंडस वैली से, जो लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ वाले इंडस वैली से सेपरेट कर रहा है। ये है इसका सिग्निफिकेंस। इसकी एवरेज हाइट है 6000। और अब आपको देख रहा होगा ये लद्दाख वाले रीजन में एक एक्चुअली एक तहसील है जंस्कर। ये जंस्कर वाले पोर्शन को मेन लद्दाख से भी सेपरेट करता है। मान लीजिए ये जंस्कर एक पोर्शन है, यहाँ तहसील है और ये लद्दाख है, तो इसके बीच में एक रेंज है। ये रेंज जो है, ये जंस्कर रेंज, ये आपके जंस्कर वाले रीजन को लद्दाख वाले रीजन से भी सेपरेट करती है। तो एक्चुअली में जंस्कर मैं कंफ्यूज मत होना, जंस्कर एक रेंज का नाम भी है, जंस्कर एक रेंज का नाम भी है, जंस्कर एक एरिया का नाम भी है जो लद्दाख में लाई करती है, और जंस्कर एक नदी का नाम भी है, रिवर भी है जंस्कर। ठीक है, और इसमें एक बड़ा फेमस पास है जिसका नाम है जोजिला पास। जोजिला पास इधर लाई करता है, जिसका काम क्या है? लद्दाख और कश्मीर को जोड़ना। तो लद्दाख रीजन और कश्मीर को जोड़ता है ये। और इसे एक और पास है यहाँ पर, इसका नाम है पोत पास। तो जैसे कि ये मैप है आपके सामने, इस मैप में हम लोकेट कर सकते हैं कि वेयर इज जंस्कर रेंज। तो ये एक जंस्कर वाला पोर्शन है जो आपके कश्मीर को लद्दाख से सेपरेट भी करता है। और यहाँ पर एक पास है, इस रीजन में एक पास है जो जिसका नाम हमने अभी पढ़ा, जोजिला पास, जोजिला। और उसका पर्पज़ क्या है जोजिला पास का? वो आपका कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट भी कर रहा है। तो दीज आर द मेजर इम्पॉर्टेंट रेंजेस। और ये कुछ मैप्स हैं जो मैंने आपकी स्टडी के लिए रखे हैं। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल फिजिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं हर स्टेट में। JNK में अलग, स्टेट वाइज जो भी हिमालय रीजन में लाई करते हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।